In this illustration, it is given a uniform chain of mass small m, length small l, hangs on a thread and touches the surface of a table by lower end. एक हमारे पास यूनिफॉर्म चेन थी. यूनिफॉर्म चेन का मतलब क्या हुआ? ऐसी चेन जिसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब इसमें दिया हुआ है कि हंग्स ऑन ए थ्रेड, हमने इस चेन के अपर एंड को एक थ्रेड से अटैच किया और लोअर एंड चेन का एक टेबल के साथ टच कर रहा है. सपोज ये लोअर एंड है और लोअर एंड यहां पे टेबल से टच कर रहा है. अपर एंड को मैं थ्रेड से कनेक्ट किए हुए हूं. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय टेबल ऑन द चेन व्हेन हाफ ऑफ इट्स लेंथ हैज फॉलन ऑन द टेबल. अब हमने थ्रेड को, जिससे हमने चेन को पकड़ा हुआ था, वो थ्रेड रिलीज कर दिया. अब थ्रेड रिलीज करेंगे तो क्या होगा? चेन फॉल होना शुरू हो जाएगी और फॉल होने के बाद अल्टीमेटली वो टेबल पे इकट्ठी होगी. राइट. इसके बाद यहां पे ये भी गिवन है द फॉलन पार्ट डज नॉट फॉर्म द हीप. अब जितने भी पार्ट हैं, फॉलन पार्ट हैं, वो हीप नहीं बना रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि चेन की लेंथ है टेबल के सरफेस के पैरेलल इकट्ठी होती जा रही है. दैट मीन्स ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द चेन, हम लोग उसे लिंक कह सकते हैं कि हर एक लिंक टेबल से कोलाइड करता है और फाइनली रेस्ट में आ जाता है और टेबल के सरफेस के पैरेलल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है. तो हमें यहाँ पे मालूम करना है कि टेबल की नॉर्मल रिएक्शन चेन पे उस वक्त कितनी होगी जिस वक्त चेन की हाफ लेंथ टेबल पे फॉल हो चुकी है, जिस समय L/2 लेंथ टेबल पे है और दूसरे लिंक हैं वो लगातार कोलाइड करते जा रहे हैं. तो उस टाइम जिस समय L/2 लेंथ फॉल हो चुकी है, उस सिचुएशन में हमें यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय टेबल ऑन द चेन कैलकुलेट करनी है. इस सिचुएशन में और प्रीवियस इलस्ट्रेशन में अगर हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो देखने में डायग्राम और क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऑलमोस्ट सेम लग रही है. लेकिन इस इलस्ट्रेशन में और प्रीवियस इलस्ट्रेशन में डिफरेंस क्या है? Previous illustration में chain was moving with a constant velocity, but in this particular case chain is moving under gravity. हमने चेन को रिलीज किया हुआ है तो इसके जो लिंक है वो अंडर ग्रेविटी मूव कर रहे हैं और टेबल के साथ कोलाइड कर रहे हैं. दैट मीन्स जो भी लिंक टेबल के साथ कोलाइड करता है उसकी वेलोसिटी हमारे लिए कांस्टेंट नहीं है. एक के बाद दूसरे लिंक हिट करेंगे डिफरेंट वेलोसिटी से, जबकि प्रीवियस केस में वेलोसिटी ऑफ द चेन वाज कांस्टेंट. तो जितने भी लिंक टेबल पे हिट कर रहे थे वहां पे उन लिंक की वेलोसिटी कांस्टेंट थी. राइट. तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन. अब हम लोग यहाँ पे एनालाइज करने के लिए इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में. सो लेट अस मेक द डायग्राम टू द नेक्स्ट पेज और ये हमारे लिए हो जाएगी इनिशियल कंडीशन. दिस द इनिशियल कंडीशन. अब हम लोग ड्रॉ करते हैं फाइनल कंडीशन. फाइनल कंडीशन है जब ये L/2 लेंथ यहां से फॉल हो जाए, दैट मीन्स ये जो अपर एंड है वो लोअर हो जाए, फॉल होके L/2 लेंथ नीचे चला जाए और ये जो L/2 लेंथ फॉल हो चुकी होगी वो टेबल के सरफेस के पैरेलल इस तरह से एडजस्ट हो जाएगी. तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस लेंथ इज L/2 एंड दिस इज अगेन L/2. राइट. अब यहाँ पे जो लिंक, ये वाला लिंक जहां पे मैंने पेन रखा हुआ है, ये मूव कर रहा होगा और इस टेबल को हिट कर रहा होगा. अगर टेबल को हिट कर रहा होगा तो ये थ्रस्ट फोर्स इंपोज कर रहा होगा और साथ साथ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लिंक है वो लगातार इस मास में ऐड होता जा रहा है. दैट मीन्स मास ऑफ अवर सिस्टम अंडर कंसिडरेशन इज नॉट कांस्टेंट. ये जो सिस्टम हमने ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज द वेरिएबल मास सिस्टम. राइट. और वेरिएबल मास सिस्टम के लिए फोर्स इक्वेशन के बारे में हम लोग जानते हैं. द फोर्स इक्वेशन फॉर द वेरिएबल मास सिस्टम इज द समेशन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स प्लस थ्रस्ट फोर्स और वो दोनों फोर्सेस का समेशन बनता है नेट फोर्स. दैट इज थ्रस्ट फोर्स, दिस इज थ्रस्ट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स और ये हमारे पास हो गया नेट फोर्स. यहां पे एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा? सिस्टम में लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स होगा नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय टेबल और ग्रेविटी फोर्स. थ्रस्ट फोर्स जो लिंक कोलाइड करती है टेबल से, उस ड्यूरेशन में थ्रस्ट फोर्स आएगा, उसकी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे.
और हम लोग इसकी वैल्यू भी जानते हैं, ये होती है v रिलेटिव मल्टीप्लाइड बाई dm बाई dt, और f नेट को भी हम लोग लिख सकते हैं m मल्टीप्लाइड बाई db बाई dt। इस इक्वेशन में अगर हम लोग देखें तो ये v रिलेटिव इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द मास जो मेन बॉडी में अटैच हो रहा है, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी मेन बॉडी के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स इस चेन के रिस्पेक्ट में हमें इस लिंक की वेलोसिटी को यहां पे कैलकुलेट करना होगा। dm by dt is the rate of joining of the mass with the main body, राइट। और ये जो हमारे पास रेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द मास जो है वो डिपेंड करती है कि किस वेलोसिटी से जो लिंक है वो मेन बॉडी में अटैच हो रही हैं, और वो देख सकते हो कि जितनी भी लिंक होंगी वो डिफरेंट वेलोसिटी से इसको हिट करेंगी। तो ये जो वैल्यू हमारे पास dm by dt की होगी, इट विल नॉट बी कांस्टेंट, ये भी हमें कंसीडर करना होगा। m इज द मास अंडर कंसिडरेशन, जिस टाइम में हमने ऑब्जर्व किया हुआ है उस समय का मास है, और dv by dt इज द एक्सेलरेशन, राइट। अब अगर हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करें तो हम लोग देख सकते हैं कि जो लिंक है टेबल से कोलाइड करने के बाद इमीडिएट रेस्ट में आ जाती हैं। अगर वो इमीडिएट रेस्ट में आ जाती हैं तो उसकी एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग कहेंगे dv by dt के बारे में कहेंगे दैट विल बी जीरो। अगर ये जीरो होगा तो ये f नेट की वैल्यू भी हमारे पास जीरो होगी, राइट, क्योंकि ये जो हमारे पास लिंक है वो फाइनली रेस्ट में आ जाती है। अब हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लें। फ्री बॉडी डायग्राम में एक तो वेट, ग्रेविटेशन फोर्स mg/2 नीचे की तरफ, लिंक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। दैट मीन्स thrust force will be in the downward direction. Thrust force applied by link on the main body will be in the downward direction like this, and normal reaction offered by the table on the main body. मेन बॉडी हमारे पास है, ये जो चेन यहाँ पे अटैच हो चुकी है इस टेबल के साथ, तो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। ओके, ये हमारे पास हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द फॉलन पार्ट। ये फॉलन पार्ट जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये रेस्ट में आ गया। रेस्ट में आ गया तो dv by dt जीरो हो गया। अगर ये जीरो हो गया तो f नेट की वैल्यू भी जीरो होगी। अब फोर्स इक्वेशन हम लोग देखें यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम से, अगर ये इक्विलिब्रियम में आ गया है, रेस्ट में आ गया है, एक्सेलरेशन जीरो हो गया है, तो अपवर्ड फोर्स वुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन एंड अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड फोर्स है हमारे पास mg/2, राइट, और ये हमारे पास है थ्रस्ट, राइट। नाउ वी कैन राइट द फोर्स इक्वेशन फॉर द फॉलन पार्ट। क्या हो जाएगी, mg/2 प्लस f थ्रस्ट, राइट। mg/2 ये वाला पार्ट का वेट है, दिस वन, और f थ्रस्ट हमारे पास हो गया थ्रस्ट फोर्स। अब हम लोग थ्रस्ट फोर्स कैलकुलेट करते हैं। वी नो थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू v रिलेटिव मल्टीप्लाइड बाई dm बाई dt। हमें अब ये कैलकुलेट करना है, v रिलेटिव भी कैलकुलेट करना होगा और dm बाई dt भी कैलकुलेट करना होगा। इस इक्वेशन को लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। दिस इज द थ्रस्ट फोर्स v रिलेटिव मल्टीप्लाइड बाई dm बाई dt। ओके, अब हम लोग यहाँ पे dm बाई dt के बारे में, जैसा हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे, कि दिस इज नॉट कांस्टेंट। व्हाई इट इज नॉट कांस्टेंट? बिकॉज वेलोसिटी ऑफ द लिंक दैट इज एडिंग टू द वेरिएबल मास सिस्टम इज नॉट कांस्टेंट। ये वेलोसिटी लगातार चेंज होती जाएगी, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे इसे थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले तो हम लोग मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द चेन कैलकुलेट कर लें, क्योंकि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ। तो लिखेंगे हम लोग लैम्डा इक्वल टू m डिवाइडेड बाई l। ओके, अब रेट कैलकुलेट करते हैं जिस रेट से मास इज एडिंग टू आवर सिस्टम, राइट, द रेट एट विच द मास इज एडिंग टू आवर सिस्टम। कौन सा मास है? लिंक। अगर हम लोग लिंक की वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दें मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द चेन से, देन वी कैन फाइंड दिस रेट dm बाई dt। तो dm बाई dt कैलकुलेट करने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया वेलोसिटी ऑफ द लिंक एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग विद द मेन बॉडी। ओके, अब हम लोग वेलोसिटी ऑफ द लिंक कैसे कैलकुलेट करें? हमें यहाँ पे मालूम है कि उस समय चेन फॉल हो चुकी है l/2 लेंथ, तो यहाँ पे जो लिंक यहाँ कोलाइड करेगी उसकी वेलोसिटी हो जाएगी √2gh, और जहां पे h की वैल्यू होगी l/2, राइट। उस समय की वेलोसिटी अब हम लोग लिख लेते हैं। इनिशियली हमने रिलीज किया था जीरो वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी के लिए हम लोग लिखेंगे एक्सप्रेशन √2gh एंड h इक्वल टू l/2।
तो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द लिंक एट द टाइम ज्वाइनिंग विद द वेरिएबल मास सिस्टम। 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। ओके, अब यहाँ पे v रिलेटिव की वैल्यू देखें, जिस सिस्टम से अटैच हो रहा है वो रेस्ट में है। डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लें। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं तो v रिलेटिव की वैल्यू हो जाएगी रूट जी एल माइनस 0, दैट इज इक्वल टू रूट जी एल। और यहाँ डी एम बाई डी टी की वैल्यू तो कैलकुलेट कर चुके थे, तो अब हम लोग थ्रस्ट फोर्स कैलकुलेट करने की पोजीशन में है, तो रख देते हैं ये वैल्यू आ जाएगी लैम्डा वी स्क्वायर। ओके, लैम्डा की वैल्यू हम लोगों को मालूम है एम बाई एल है, और वी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है यहाँ पे रूट जी एल। अब दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ओके, ये देख सकते हो एल से एल कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आई एम जी, और ये डायरेक्शन इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हमारे पास जो लिंक मूव कर रही थी वो उसकी डायरेक्शन थी मोशन की डाउनवर्ड, तो एम जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एफ थ्रस्ट इन दिस इक्वेशन, राइट। यहाँ एम जी बाई 2 से हमें एफ थ्रस्ट को ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, डब्ल्यू एम जी बाई 2 था, राइट, दिस इज इक्वल टू 3/2 mg. This is the normal reaction offered by table on the fallen part, और fallen part की लेंथ कितनी है L/2। तो जिस समय L/2 लेंथ यहाँ पे चेन की टेबल पे आ चुकी होगी, तो उसकी नॉर्मल रिएक्शन, टेबल की नॉर्मल रिएक्शन होगी 3/2 mg। और आप देख सकते हो कि ये 50% ज़्यादा है। अगर टेबल में वो रेस्ट पे होती, अगर यहाँ पे लिंक ज्वाइन नहीं कर रही होती वेरिएबल मास सिस्टम को, तो हम लोग कहते हैं कि उस समय नॉर्मल रिएक्शन होती mg/2, जबकि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन 3/2 mg/2 आ रहा है। 150% हम लोग कह सकते हैं, ये ज़्यादा हो गई। ओके डियर एस्पिरेंट्स, Cengage India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.cengage.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.